नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अंततः अपनी पहली सूची जारी कर दी। आपको पता है बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है एनडीए में, उसमें 101 सीट पर बीजेपी को लड़ना है, 101 जदयू, 29 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। साथ ही 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 में 10 सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है, 10 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है और इन 10 में सबसे बड़ा चेहरा है नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव जो लगातार जब से बीजेपी सरकार में रही, हर सरकार में मंत्री रहे। केवल अभी वर्तमान में जो सरकार है इसमें 2020 के बाद ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जो दूसरा 2020 के बाद का जो दूसरा कार्यकाल कहिए नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का सरकार रहा। पहला तो रहा जिसमें कि विजय सिन्हा रहे थे विधानसभा के अध्यक्ष, तो अभी विधानसभा अध्यक्ष थे नंद किशोर यादव। इनकी टिकट काट दी गई है। 1995 से लगातार ये पटना साहिब से, जो कि पहले पटना पूर्वी विधानसभा सीट कहलाता था, वहां से विधायक रहे। ठीक है, तो इस नंद किशोर यादव, इसके अलावा पूर्व मंत्री राम सूरत राय, इनका भी टिकट काट दिया गया है, बीजेपी ने काट दिया है। और आई विधानसभा सीट से ये चुनाव जीता करते थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान का। मैं बारी बारी से बताऊंगा आपको। वर्तमान मंत्री का भी टिकट काटा है बीजेपी ने। वर्तमान में मंत्री हैं इस सरकार में मोतीलाल प्रसाद, रीगा विधानसभा क्षेत्र से, इनका टिकट काट दिया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पत्नी का टिकट काटकर पति को टिकट दिया है। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र शेड्यूल्ड ट्राइब की विधायिका निक्की हेम्ब्रम का टिकट कट गया है। भारतीय जनता पार्टी में पटना में कुम्हरार विधानसभा सीट से अरुण सिन्हा, जो पुराने विधायक हैं, लगातार 90 के बाद से 3 चुनाव 90, 95, 2000 सुशील मोदी ने जीता, उसके बाद से लगातार अरुण सिन्हा पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनका टिकट कट गया है। साथ ही विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह का आरा से टिकट कट गया है। इसके अलावा मिथिलेश कुमार सीतामढ़ी से टिकट कटा है और जयप्रकाश यादव नरपतगंज का टिकट कट गया है। तो ये 10 विधायक हैं जिनका टिकट कटा है। अब मैं आपको बताता हूं कि बारी बारी से कि 71 जो उम्मीदवार है बीजेपी के, उनको जिनको टिकट मिला है बेतिया, और इसका क्या असर पड़ेगा मैं बता रहा हूं। बेतिया रेणु देवी पूर्व में उप मुख्यमंत्री रही है, इनके टिकट कटने की संभावना थी। ये बदनाम हो चुकी है। इनके जो भाई हैं, भतीजा परिवारवाद के चक्कर में ये बदनाम है। उम्मीद था कि इनका भी टिकट कटेगा, लेकिन टिकट बच गया है रेणु देवी का। रक्सौल विधानसभा सीट प्रमोद कुमार सिन्हा को मिला है, दोबारा दोहराए गए हैं। पिपरा श्याम बाबू प्रसाद यादव ठीक अपना टिकट बचा गए हैं। इसके अलावा मधुबन राणा रणधीर सिंह, इन्होंने टिकट बचा लिया है। मोतिहारी प्रमोद कुमार पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी टिकट मिला है। इसके अलावा ढाका पवन जायसवाल पिछले बार जीते थे, इस बार भी मिला है। रीगा, मैंने बताया रीगा में मोतीलाल प्रसाद, जिनका टिकट काटकर उन्हीं की जाति से, मतलब मोतीलाल प्रसाद भी तेली समाज से आते हैं, उन्हीं की जाति से बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का। बथना जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, वहां से पिछले बार की तरह अनिल कुमार राम उम्मीदवार होंगे। परिहार विधानसभा सीट, वहां से गायत्री देवी को दोहराया गया है। गायत्री देवी यादव जाति से आती है, इनका इसी विधानसभा सीट से, ठीक है, सीतामढ़ी में जो ऋतु, जो राष्ट्रीय जनता दल की जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। सीतामढ़ी मिथिलेश कुमार का टिकट काट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। वहां से बीजेपी के टिकट पर पूर्व में विधायक रहे सुनील कुमार पिंटू, जो कि पिछली बार 2019 में एमपी थे जदयू की टिकट पर सीतामढ़ी से, तो उनको टिकट मिला है। बेनीपट्टी विधानसभा सीट, चर्चा थी कि इसी सीट से सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी,
लेकिन मैथिली ठाकुर को टिकट नहीं मिला है। विनोद नारायण झा जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे, संभावना थी इनकी भी टिकट कटने की, लेकिन ये भी अपना टिकट बचा ले गए। खजौली अरुण शंकर प्रसाद लगातार जीतते आ रहे हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं। बिस्फी हरिभूषण ठाकुर बचौल वो भी दोहराए गए हैं। राजनगर में बीजेपी ने बदल दिया है, रामप्रीत पासवान थे पहले वहां से, उसके बदले एक युवा नेता जिसने छात्र राजनीति से उभरकर अपनी पहचान बनाई है, तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में सुजीत पासवान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। झंझारपुर नीतीश मिश्रा जो अभी वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, वही कंटिन्यू करेंगे। छातापुर विधानसभा सीट नीरज सिंह बबलू कंटिन्यू करेंगे। नरपतगंज में बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, जयप्रकाश यादव के बदले श्रीमती देवंती यादव को, ये पूर्व में विधायिका रह चुकी है देवंती यादव, तो उनको टिकट मिला है। इसके अलावा फारबिसगंज में दोहराए गए हैं विद्यासागर केसरी। इसके अलावा सिक्टी जो मंत्री हैं विजय मंडल, उनको फिर से दोहराया गया है टिकट। किशनगंज स्वीटी सिंह हार गई थी पिछली बार कुछ वोट से, इस बार फिर उनको टिकट मिला है। बनमनखी कृष्ण कुमार ऋषि दोहराए गए हैं। विजय कुमार मेहता वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उम्मीद थी इनकी भी टिकट कटने की। अशोक अग्रवाल वहां तगड़े दावेदार थे, लेकिन अपना टिकट बचा लिए तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, प्राणपुर निशा सिंह फिर से टिकट मिला है इनको। ये पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह की पत्नी हैं। विनोद कुमार सिंह के निधन के बाद प्राणपुर से इनको टिकट मिला था और ये कंटिन्यू कर रही हैं। कोढ़ा सुरक्षित विधानसभा सीट कविता देवी पासवान सहरसा से मंत्री, आलोक रंजन झा जो कि मंत्री भी हैं। गौरा बौराम विधानसभा सीट से पिछली बार स्वर्णा सिंह जीती थी, इनके पति सुजीत कुमार सिंह जो IRS ऑफिसर है, रिजाइन देकर आए हैं, वो लड़ेंगे चुनाव। दरभंगा शहर संजय सरावगी फिर मंत्री है, वर्तमान में भू एवं राजस्व मंत्री। केवटी मुरारी मोहन झा ने पिछली बार अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया था केवटी विधानसभा सीट से। एक बार फिर मुरारी मोहन झा को अपना टिकट बचाने में कामयाब हुए हैं। मुरारी मोहन झा के सामने आरजेडी ने फराज फातमी, अली अशरफ फातमी जो दरभंगा के पूर्व सांसद रहे हैं, उनके पुत्र फराज फातमी को उम्मीदवार बनाया है। जाले जीवेश मिश्रा अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे, मंत्री हैं। औराई विधानसभा सीट जहां से रामसूरत राय पूर्व मंत्री का टिकट कट गया है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अजय निषाद जो पूर्व में सांसद रहे मुजफ्फरपुर से, उनकी पत्नी अजय निषाद लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए थे बीजेपी से, फिर बीजेपी में घर वापसी हुई है इनकी। और औराई से अब अजय निषाद की पत्नी श्रीमती रमा निषाद को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कुढ़नी केदार प्रसाद गुप्ता, अरुण कुमार सिंह सिटिंग एमएलए हैं। बरुराज अरुण कुमार सिंह सिटिंग एमएलए हैं। राजू कुमार सिंह साहेबगंज सिटिंग एमएलए हैं। बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी पिछली बार हार गए थे, इस बार फिर से एक बार इनको, वर्तमान में प्रेमनाथ प्रसाद वहां से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, तो मिथिलेश तिवारी पर दोबारा बीजेपी ने भरोसा जताया है। 2015 में मिथिलेश तिवारी जीते थे, 20 में हार गए थे। हाँ, सीवान विधानसभा क्षेत्र पिछली बार लड़े थे ओम प्रकाश यादव, इस बार बीजेपी की तरफ से वहां लड़ेंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। ठीक है, दरौंदा करणजीत सिंह कंटिन्यू करेंगे, पिछली बार भी जीते हुए सिटिंग एमएलए हैं। गोरिया कोठी देवेश कांत सिंह सिटिंग एमएलए हैं। जनक सिंह तरैया सारण में कंटिन्यू करेंगे जनक सिंह। अमनौर विधानसभा सीट मंत्री हैं अभी कृष्ण कुमार मंटू, कंटिन्यू करेंगे इस बार। अमनौर से हाजीपुर अवधेश सिंह कंटिन्यू करेंगे, लगातार जीतते आ रहे हैं। ये वो विधानसभा सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय लगातार शुरुआत अपनी राजनीतिक चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी। लालगंज संजय कुमार सिंह, चर्चा थी ये विधानसभा सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में जाने की, लेकिन बीजेपी ने संजय सिंह ने बचा लिया है ये सीट। ठीक है, ये फिर बीजेपी सिटिंग एमएलए संजय सिंह ही लड़ेंगे। उसके अलावा पातेपुर लखेंद्र पासवान, ठीक है, काफी डायनेमिक बीजेपी के एक तरह से उभर कर आए हैं शेड्यूल कास्ट में नेता के रूप में। मोहिउद्दीन नगर राजेश कुमार सिंह सिटिंग एमएलए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बछवाड़ा सुरेंद्र मेहता मंत्री हैं, कंटिन्यू करेंगे। तेघरा रजनीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। रजनीश कुमार एमएलसी रहे बिहार में,
इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे। बेगूसराय विधानसभा सीट, चर्चा थी कि बेगूसराय विधानसभा सीट से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं, कुंदन कुमार ही कंटिन्यू करेंगे, सिटिंग एमएलए हैं। भागलपुर, रोहित पांडे पिछली बार 1000 वोट से हार गए थे, 1100 वोट से रोहित पांडे। अजीत शर्मा कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता थे, उनके खिलाफ फिर से रोहित पांडे। यहां चर्चा चल रही थी कि या तो अश्विनी चौबे या अश्विनी चौबे के पुत्र को टिकट मिलने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित पांडे पर बीजेपी ने भरोसा जताया। बांका, राम नारायण मंडल, ये भी उसी पीढ़ी के हैं जिस पीढ़ी में नंदकिशोर यादव, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, प्रेम कुमार जैसे लोग उन्हीं की पीढ़ी के हैं, लेकिन इनका भी टिकट बच गया है। राम नारायण मंडल फिर से लड़ेंगे चुनाव। कटोरिया, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट, यहां से निक्की हेम्ब्रम बीजेपी की चुनाव लड़ी थी। ठीक है, इस बार बीजेपी ने पूरन पाल टुड्डू को उम्मीदवार बनाया है वहां से। तारापुर विधानसभा सीट, जहां से पिछली बार मेवालाल चौधरी विधायक थे, जदयू के थे, जदयू से बदला बदली हुई है ये सीट की बीजेपी की। और तारापुर विधानसभा सीट से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। मुंगेर, कुमार प्रणव यादव बीजेपी के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछली बार भी थे। लखीसराय, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। बिहार शरीफ, सुनील कुमार मंत्री हैं बिहार सरकार में, कंटिन्यू करेंगे, सिटिंग एमएलए। दिग्घा, संजीव चौरसिया कंटिन्यू करेंगे, सिटिंग एमएलए हैं। बांकीपुर, नितिन नवीन मंत्री बिहार सरकार, कंटिन्यू करेंगे। कुमरार, मैंने बताया अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया गया है। संजय गुप्ता, युवा नेता बीजेपी का, उनको टिकट मिला है, दूसरा युवा नेता पटना साहिब से नंदकिशोर यादव की सीट पर। रत्नेश कुशवाहा, दानापुर, रामकृपाल यादव पूर्व मंत्री रहे हैं, राज्य सांसद रहे हैं और इस बार दानापुर से विधानसभा सीट चुनाव लड़ेंगे। विक्रम सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस में थे, इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं। बरहरा, चर्चा थी कि बरहरा सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार बदलेगी, लेकिन नहीं, राघवेंद्र प्रताप सिंह अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे। बरहरा से फिर से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आरा, अमरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काटकर टिकट मिला है संजय सिंह टाइगर को। ठीक है, पूर्व में संजय सिंह टाइगर संदेश विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर एक बार विधायक रह चुके हैं। तरारी, विशाल प्रशांत बाहुबली सुनील पांडे के पुत्र हैं, उपचुनाव में बीजेपी ने जीता है वो सीट, सीपीआई-एमएल से छीना है, इसीलिए विशाल प्रशांत। अरवल, चर्चा थी कि अरवल विधानसभा सीट लोजपा के खाते में चली गई है, लेकिन नहीं, अरवल से इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पिछली बार दीपक शर्मा लड़े थे चुनाव, इस बार मनोज शर्मा लड़ रहे हैं अरवल से। औरंगाबाद विधानसभा सीट से पिछली बार रामाधार सिंह बीजेपी के लड़े थे, हार गए थे कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह से। इस बार उनके बदले में बीजेपी ने त्रिविक्रम नारायण सिंह को, नारायण मेडिकल कॉलेज के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इनको अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही बीजेपी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल नारायण सिंह के पुत्र हैं त्रिविक्रम सिंह, उनको उम्मीदवार बनाया गया। गुरुआ, उपेंद्र दांगी, उपेंद्र प्रसाद, ये आरजेडी के छात्र, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आरजेडी से ये बीजेपी में गए हैं। तो उपेंद्र दांगी को गुरुआ विधानसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गया शहर से प्रेम कुमार अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे। चर्चा थी कि मंत्री प्रेम कुमार भी इस बार गए बुजुर्ग मार्गदर्शक मंडल में, लेकिन बच गए। वजीरगंज, वीरेंद्र सिंह कंटिन्यू करेंगे। हिसुआ, अनिल सिंह, चर्चा थी कि यह सीट भी लोजपा के खाते में चली गई है, लेकिन नहीं, बच गया। अनिल सिंह कंटिन्यू करेंगे, पूर्व विधायक हैं, नहीं, पिछली बार हार गए थे नीतू कुमारी से। वारसेलीगंज, अरुणा देवी कंटिन्यू करेंगी, सिटिंग एमएलए हैं। जमुई, तीरंदाज, अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज श्रेयसी सिंह कंटिन्यू करेंगी, सिटिंग एमएलए है बीजेपी की। तो ये रहे 71 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नाम। 30 और आने हैं, कब आता है इंतजार रहेगा, जब आएगा उसका भी विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।